चार्ली आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे कदमों अपने मेंशन में कहीं जा रहा होता है और उसके बाद वह एक क्रिस्टल के सामने आके रुकता है। उस क्रिस्टल में और कोई नहीं बल्कि क्वीन ऑफ वेरोनिका कैमिला को प्रिजर्व करके रखा गया था। वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़रों से देखने लगता है और फिर हंसना शुरू कर देता है। उसे वो रिंग दिखाता है जो कि कैमिला ने एरिका को अपने मरते वक्त आखिरी वक्त में उसके गले में पहनाई थी और फिर कहता है कि आखिर में इस सीक्रेट वेपन को कैसे इस्तेमाल करूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिका दिखाई जाती है जो कि अचानक से अपनी अनकॉन्शियस हालत से वापस आती है और देखती है कि वो राहुल के ऊपर गिरी हुई है। इसके बाद वो ज़रा शर्माते हुए उसे माफ़ी मांगती है। इस पर राहुल कोई भी रिएक्शन नहीं देता और उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसके बाद उसका अचानक से ध्यान जाता है कि आखिर इसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। इसके बाद वो उस फूल को देखते हुए कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैं इस फूल की पत्तियों से एक किस्म की चाय बना सकती हूँ। अभी वो उसे पूछती है कि क्या तुम उसको ट्राई करना पसंद करोगे जो मैं इस पत्तियों से चाय बनाऊँगी। राहुल कहता है कि आज सच में तुम इस फूल की पत्तियों से चाय बनाने वाले हो। जिस पर एरिका कहती है हाँ, क्या तुम उसे पीना पसंद करोगे। राहुल काफ़ी ज़्यादा खामोश रहता है और फिर उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है कि ज़रा कुछ देर मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से जाती है और एक खूबसूरत सा कप वहाँ से लेके आती है छुपते छुपाते, ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन फिर आखिर उसे एक सर्वेंट देख लेती है उस कप को लाते हुए और वो अपनी खुशफहमी में कि आखिर उसे किसी ने नहीं देखा भागती हुई उस तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है कि राहुल एक स्टिक के ज़रिए अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में होती है और कहती है अमेजिंग। इतने में राहुल उसे वहाँ नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। एरिका जिस पर कुछ नहीं कहती और फिर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना देती हूँ। इसके बाद वो पानी चढ़ाती है और उसके लिए एक अच्छी सी चाय बनाते हुए कहती है कि तुम उसे पसंद करोगे और उसे चाय देते हुए सोचती है कि आखिर ये किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। शायद ये एक स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर अब मैं इस चीज़ को सीख लूँ तो ये मेरे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। उसे इस तरह से सोचों में घूम देखकर राहुल कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो इस चाय को देखता है। एरिका राहुल से कहती है क्या तुम्हें स्वॉर्ड यूज़ करना आती है, तुम मुझे इसे सिखा सकते हो कि कैसे इस्तेमाल किया जा सके। राहुल जिस पर हामी भर देता है और उससे स्वॉर्डमैनशिप सीखने के बारे में पूछता है कि वो आगे क्यों सीखना चाहती है और अपने जहन में सोचती है कि क्या मुझे इसको सारी चीज़ें ब्लू के बारे में बता देनी चाहिए। लेकिन और वो हिचकिचाते हुए अभी कुछ बताती नहीं है और सोचने लगती है कि अभी हम कुछ ही मुलाकातें मिले हैं तो मैं इसको अभी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती। मैं इसको अपनी मदर की वो खौफनाक आंखें जो कि उसके मरते वक्त ही नहीं बता सकती, उस पर्सन के बारे में नहीं बता सकती जिससे उस पर्सन ने किल कर दिया था और जिस पर्सन ने मेरी मदर को मारा था वो भी आखिर एक स्लेव ही है। और वो बात को ना बताते हुए एक दूसरी सी बात बताती है और कहती है कि मुझे वो दिन याद है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे गुजरा था। मैं नहीं जानती लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। और उसे बताती है कि मैं इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि उस पर्सन ने उन सबको मार दिया। उसने मेरी मदर जो कि ज़िंदा थी सबको मार डाला। जिस पर वो पर्सन पहले से खामोश रहता है, फिर कहता है कि हर किसी ने एक दिन इसी बात को अप्लाई करना है और उसने इस जगह से जाना है। इसके बाद वो स्टिक हाथ में एरिका के थमाते हुए कहता है कि तुम रिवेंज लेना चाहती हो और तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। तुम ये नहीं भूल सकती हो कि उसने तुम्हारे प्रीशियस लोगों को किस तरह से कत्ल किया। और वो कहता है कि उससे वो सारी चीज़ें छीन लो जो कि उसने तुमसे छीनी है। उसकी वो सारी प्रीशियस चीज़ें उससे छीन लो जैसे कि उसने तुमसे छीन ली हैं। और वो अपने हाथ में वो स्टिक उठाते हुए पक्का याद कर लेती है कि वो भी ऐसे करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंपीरियर के फ्लावर को दिखाया जाता है जिसे चाय पीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा होता है। एक सर्वेंट आती है और हेडमेट जिसका नाम पहले था उसे कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी हंसते हुए कहती है कि उसे इस वक्त जल्दी से यहाँ पर लेके आओ। इसके बाद कुछ सर्वेंट जाती हैं और एरिका को उसके बाजू से पकड़ती हुए यहाँ पर लेके आ रही होती हैं। हर जगह ये बातें र्यूमर्स फैल रही होती हैं कि क्या तुमने सुना कि क्या हुआ। ये आखिर कितनी बार हो चुका है और अब दोबारा से हुआ है। इंपीरियल फ्लावर की एक फ्लावर जो कि अभी हाल ही में ही बनी थी और अभी तक वो इंपीरियर के पास नहीं गई थी, उसे मिस्टीरियसली किसी ने मार दिया है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता जो कि इंपीरियल फ्लावर के ऊपर हाथ मारे। आई एम श्योर कि ये कोई सुसाइड हो सकती है क्योंकि कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, कोई भी इंपीरियल फ्लावर को नहीं मार सकता है। इतने में एरिका वहाँ पर पहुँच जाती है
पायलट उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब वे में उसे बताती है कि क्या तुम जानती हो कि क्या हुआ। उसके बाद वो उसके बाल पकड़ते हुए उससे पूछने लगती है कि जो अभी एक नई औरत आई थी, हालांकि वो एरिका के साथ ही इस पैलेस के अंदर आई थी, वो एरिका से बड़ी थी तो इस वजह से वो इंपीरियल फ्लावर बन गई थी, उससे किसी ने कत्ल कर दिया है। जिसे सुनकर एरिका बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में पड़ जाती है। इसके बाद वो थोड़ी बहुत बातें करती है। एक सर्वेंट उसे बताती है कि उसने इस टी सेट में से चाय पी थी और वो वही टी सेट था जो कि एरिका चुपते छुपाते राहुल के लिए लेके गई थी, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सर्वेंट बताती है कि मैंने उसे इसमें चाय दी थी। इसके बाद उसको अचानक से तकलीफ़ शुरू होने लग गई और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। और उसमें से एक सर्वेंट बताती है कि मैंने एरिका को ये टी कप ले जाते हुए देखा था। क्या तुम नहीं लेके गई? तुमने ज़रूर इसके ऊपर पॉइजन लगा दिया होगा और उसके बाद तुमने इसको रखा होगा। एरिका मना करती है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन पहले उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसको खामोश कर देती है। इसके बाद वो उसे बुली करना शुरू कर देती है। एक सर्वेंट आती है और उसके ऊपर एक ठंडे पानी की बाल्टी लाकर उड़ेल देती है। इसके बाद सबके सब उसके ऊपर हंसने लगती हैं और कहती है कि तुम अपने कॉलीग को झूठ बोलते हुए नहीं कह सकती, क्योंकि एक नहीं है हम। पायलट उस कैथली को लेती है और उसके अंदर जितनी भी बची हुई चाय होती है उससे एरिका के ऊपर उंडेल देती है और कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इम्पीरियल फ्लावर को हार्म करने की पनिशमेंट एक ही है और वो है डेथ। इसके बाद वो उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा देती है और इतनी ज़ोर से लात मारती है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो कहती है कि ये देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, लगता है किसी चूहे का खून ज़मीन पर गिर गया है, चलो जल्दी करो और इसे साफ़ करो। इसके बाद और पानी की बाल्टियाँ उसके ऊपर उंडेली जाती हैं और वो सारी की सारी चीज़ें उंगली करते करते बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती हैं। एरिका को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है उन सर्वेंट के ऊपर। वो हल्के से कहती है कि कोई मेरी मदद करो। इतने में वहाँ की हेड मेड्रास थी जो कि पायलट से भी ऊपर दर्जे पर थी, और वो वहाँ पर हुए सारे कारनामों को देखकर पूछती है कि आखिर तुम सारी की सारी लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही है। एक सर्वेंट कहती है कि मिस ओल्गा, यहाँ पर हम एक नई लड़की आई थी जिसे हम कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे थे। एरिका दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा काँप रही होती है और ज़मीन पर पड़ी होती है। मिस ओल्गा कहती है कि जल्दी से इसको उठाओ और इसे अपोलोजाइज़ करो। एक मैड उसे उठाती हुई कहती है कि यस मैम ज़रूर। पायलट थोड़े से घबराते हुए कहती है कि लेकिन हमें आपकी मदद की थोड़ी सी ज़रूरत है। हम इम्पीरियल फ्लावर के रूम को क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पर इम्पीरियल फ्लावर को मरे हुए पाया। इसके बाद ओल्गा उनसे शेड्यूल के बारे में पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। फिर ओल्गा कहती है कि चलो जाने दो, और वो मिस ओल्गा को एक फ्लावर दिखाती हैं जो कि उसके रूम में मिले थे और पूछती है कि आखिर ये क्या है। एरिका उसको देखकर समझ जाती है कि ये वहाँ पर वास में पाए गए थे और बताती है कि क्या उसने ये फ्लावर पिए थे। पायलट कहती है कि तुम ज़्यादा रिडिकुलस बनने की कोशिश मत करो, तुम जानती हो कि तुम एक ही हो जो कि इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मिस ओल्गा उसको पीछे करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इन सब से। एरिका उसको बताती है कि लिली एक्सट्रीमली एक पॉइजनस फ्लावर है। ओल्गा पूछती है कि और आखिर इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। एरिका बताती है कि इस पॉइजनस के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि इससे सर में दर्द हो जाता है, नीजिया हो जाता है, डिज़नेस फील होने लगती है, और हालांकि हार्ट अटैक होने के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं और इसके बाद एक शदीद दर्दनाक मौत होती है। उसकी बात सुनकर पीछे से पायलट ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है और एरिका की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है कि देखो कल्प्रिट ने अपना कन्फेस कर दिया है। एरिका उस पर कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, जिस पर पायलट अभी भी उस पर यही कह रही होती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुमने अभी बताया है। और उसके बाद उसके जहन में वो मेमोरीज याद आने लगती है जो कि उसकी मदर ने उसे इस फ्लावर के बारे में बताई थी। पायलट उसको बताती है कि इस जगह पर वो पर्सन है जिसने इस सारी की सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन की थी और उसे किल कर आए वो तुम हो। एरिका मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन पायलट उसके ऊपर ज़रा धराधर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रही होती है और उसे चुप कराते हुए वो फ्लावर उठाते हुए कहती है कि देखो इस फ्लावर को तुम, और उसकी तरफ फ्लावर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम वो एक अकेली हो जो कि उसको कत्ल कर सकती हो और इसे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं कि कोई और कत्ल कर सके। तुम इस वक्त सिर्फ टाइम ज़ाया करने की कोशिश कर रही हो। और एरिका उसकी बातों को खामोशी से सुन रही होती है। पायलट उस फ्लावर के अपने पैरों तले रोनते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस फ्लावर की तरह क्रश करके रख दूँगी। उस फ्लावर को इस तरह क्रश होते हुए देखते हुए एरिका को अपनी मदर की वो बात याद आती है कि हर ज़िंदगी कीमती है, किसी को भी ये हक नहीं है कि वो इसे आसानी से ले ले। और वो मदर कहते हुए उठती है, उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं और वो कुछ देखती है। अचानक उसको प्लेट में रखा हुआ एक नाइफ नज़र आता है और वो फ़ौरन से उसे एक पैरेट के सामने करते हुए कहती है
उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकती है। और सरवण कहने लगती है कि जल्दी से कोई इसको लड़की को रोको। एरिका को पायलट के अंदर ब्लू नज़र आ रहा होता है, वो आर्मी मैन नज़र आ रहा होता है। वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है अपने मन ही मन, हर ज़िंदगी प्रीशियस है और किसी को भी हक नहीं है कि वो इसे बआसानी ले ले।